बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 12.1। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक सर्कल गिवन है, उस सर्कल के ऊपर एक आपकी ये माइनर आर्क गिवन है, ठीक है। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि अगर आपका जो माइनर आर्क है ये सेंटर के साथ सेंट्रल एंगल फॉर्म करती है और आपकी जो मेजर आर्क है वो फॉर्म कर रही है सर्कम एंगल, तो आपका जो सर्कम एंगल है अगर आप उसको डबल करेंगे तो आपको सेंट्रल एंगल मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो गिवन है, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी थ्योरम के 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका होता है स्टेटमेंट, जो कि हमें गिवन होता है। उसके बाद हम स्टेटमेंट को देखते हुए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो कि हमने ड्रॉ कर लिया। फिर हम लिखते हैं गिवन हमें क्या है, टू प्रूव हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या है, और उसके बाद हम अपने स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं बाय रीजनिंग एंड स्टेटमेंट से। चलो हम सबसे पहले आते हैं कि डायग्राम हमने क्या ड्रॉ किया है। हमें यहाँ पर एक माइनर आर्क गिवन थी जो कि ए से सी तक है, और अगर हम ऊपर से यहाँ से मूव करके आते हैं इस सी तक तो फिर हमारे पास बनती है मेजर आर्क। अब हमने क्या करना है, मेजर आर्क को जब भी आप लिखते हैं तो उसके ऊपर आपको एक पॉइंट और लेना होता है। वो पॉइंट हमने लिया है बी। हमने ए को बी और सी के साथ ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं सर्कम एंगल, यानी हर वो एंगल जिसका वर्टेक्स आपके सर्कमफ्रेंस के ऊपर होगा वो कहलाएगा सर्कम एंगल, और जिसका एंगल जो है वो सेंटर के साथ होगा उसको हम कहेंगे सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पर आर्क हमें गिवन थी ए सी, जो कि हमारे सर्कल सेंटर ओ के साथ है। अब यहाँ पर आपके पास जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो बन रहा है ए ओ सी, और आपका जो सर्कम एंगल बन रहा है वो बन रहा है ए बी सी, ठीक है। अब हमें प्रूव ये करना है कि अगर आपका सेंट्रल एंगल ए ओ सी है तो फिर आपको अगर मेजर एंगल सर्कम एंगल जो गिवन है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेंट्रल एंगल फॉर्म हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया है कि हमने पॉइंट बी को ओ के साथ ज्वाइन किया, और उसे ज्वाइन करते हुए हमें प्रोड्यूस करते हुए आगे सीधा ले आए हैं, पॉइंट डी पर सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, ठीक है। अब बी डी जो है ये आपके पास बन गया है डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब हम आते हैं कि हमने उसके बाद नेक्स्ट क्या किया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एंगल्स को नेम दे दिए। यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए हैं जब हमने इसको सेंटर के साथ ज्वाइन किया। तो एक हमारे पास बन गई है ट्राइंगल ए बी ओ, और दूसरी बन गई है हमारे पास बी ओ सी, ठीक है। इनमें एक एंगल आपके पास A1 का नाम दे दिया, यहाँ पर हमने एंगल 3 बना दिया, ये एंगल 2 हो गया, ये 4 हो गया, और इसको भी चूंकि हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इसको हमने 5 एंड 6 का नाम दिया। लेकिन एक्चुअली हमने ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास O से लेके A तक का डिस्टेंस, O से लेके B और O से लेके C तक का जो डिस्टेंसेस हैं ये तीनों बन रहे हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है इनकी लेंथ इक्वल होगी जो भी आप लेंगे। जब हमारे पास कोई ट्राइंगल हो और उसकी 2 साइड की लेंथ इक्वल होती है तो उनके साथ जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनकी लेंथ भी इक्वल, उनकी जो मेजरमेंट होती है वो भी इक्वल होती है। इसके अकॉर्डिंग इस रूल को अप्लाई करते हुए यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जो आपके पास एंगल बन रहे हैं वो अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल के हैं, ठीक है, इसलिए वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया। इसी तरीके से अगर हम दूसरी साइड पर लें तो हमारे पास यहाँ पर भी O से लेके C और O से लेके B डिस्टेंस सेम है, तो इससे जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उन दोनों की क्वांटिटी भी इक्वल होगी, यानी एंगल 2 एंगल 4 की इक्वल होगा। हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 एंड 2 का नाम दे दिया, रीजन हमने सामने लिख दिए। और ख्याल रखना है आपने, जब तक आपके स्टेटमेंट की रीजन पूरी नहीं होगी आप दूसरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो ऊपर ट्राइंगल बन रही है, अगर हम इसको थोड़ा सा सीधा कर लें, हमने ये इसको सीधा कर लिया। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, ये दोनों इंटरनल एंगल हैं और ये आपके पास एक्सटर्नल एंगल है। अगर हम इस साइड को एक्सटेंड कर दें तो रूल ये होता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसका सम अपोजिट साइड के सम के इक्वल होता है। एंगल 5 की वैल्यू 1 एंड 3 के सम के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमने एंगल 5 लिख लिया है कि एंगल 1 एंड प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटरनल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी साइड पे बात करते हैं तो दूसरी साइड पर भी आपके पास ये एंगल 2 एंड 4 है। इसकी साइड अगर एक्सटेंड करें तो ये एंगल 6 जो यहाँ पर बन रहा है इसकी क्वांटिटी इक्वल होगी इन दोनों के सम के। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई, यानी एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, और सेम रीजन है। लेकिन चूंकि हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर कह चुके हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और 5 के अपोजिट साइड पर यहाँ पर डायग्राम के अंदर एंगल 3 बन रहा है, तो हम 1 की जगह पर रिप्लेस कर देंगे एंगल 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले रिजल्ट के अंदर 1 की जगह पर भी 3 रख दें तो हमारे पास एंगल 5 जो है वो हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एंगल 3 के इक्वल। इसी तरीके से अगर हम दूसरी साइड पे बात करें
तो हमारे पास 6 के अपोजिट साइड पर जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 6 बन रहा है, सॉरी 6 के अपोजिट 4 बन रहा है। तो हमें क्या करना है, 2 को भी रिप्लेस करना है 4 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 टाइम ऑफ एंगल 4। ठीक है, अब हमने चूंकि सेंट्रल एंगल पूरा लेना है तो इन दोनों को हमें सम करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को हम करते हैं सम। नेक्स्ट रिजल्ट में हमारे हमने एंगल 5 और एंगल 6 को जब ऐड किया है तो हमें मालूम है कि एंगल 5 जो है वो इक्वल है 2 टाइम ऑफ एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल है 2 टाइम ऑफ एंगल 4। यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो ये एंगल 3 एंड एंगल 4 के इक्वल आ गया। और एंगल 3 एंड एंगल 4 कहाँ पर है, ये हमारा सर्कम एंगल है। ठीक है, 5 + 6 हमारा सेंट्रल एंगल है और 3 + 4 जो है वो हमारा सर्कम एंगल। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ यही करना था कि एंगल AOC जो है वो डबल है एंगल ABC के इक्वल। और ये हमने कहाँ से लिया है, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 से हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया है कि हमारा जो मेजर आर्क होता है उसका एंगल हमेशा उसको डबल करेंगे तो माइनर एंगल के इक्वल आएगा, यानी सेंट्रल एंगल हमेशा सर्कम एंगल के डबल के इक्वल होगा। होपफुली आपको थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मज़ीद थ्योरम्स के लिए मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू।